Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about initial and final value theorem. Initial and final value theorem बहुत important topic है एग्जाम के पर्पज से 6M पॉलिटेक्निक के एग्जाम में this is very important topic. So we will discuss today. इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम में आप लोगों को और इसके स्टेटमेंट इट इज आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसका स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ क्या है एंड रिगार्डिंग यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम टुडे. इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम किसे कहते हैं? स्टेटमेंट: if x of t and ddt of x of t are Laplace transformable and under the specific constants that x of t equal to 0 for t less than 0 containing no impulses at the origin, one can directly calculate from the Laplace transform the initial value x of t plus, that is x of t at t approaches 0 from positive value of t. इसका मतलब हो रहा है कि अगर x of t एंड dt of x of t मतलब कि अगर x of t एंड x dash t आर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेबल, अगर ये दोनों लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेबल होते हैं तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? अंडर स्पेसिफिक कंडीशन क्या कंडीशन है कि x of t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, मतलब कि x of t जो है वो 0 होगा फॉर t लेस देन 0, मतलब इट विल बी अ कैजुअल फंक्शन. और क्या होना चाहिए? कोई इम्पल्स नहीं होना चाहिए ओरिजिन में. अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो इनिशियल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन x of t निकाल सकते हैं फ्रॉम द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग को फिर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से जो है वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर मुझे दिया हुआ है तो उसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग अगर x of s दिया हुआ है तो उसका हम लोग जो है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते थे, तब हमें जो है वो ओरिजिनल फंक्शन x of t मिलता था. मतलब s डोमेन से t डोमेन के फंक्शन है हमें कन्वर्ट करना पड़ता था बाय यूजिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते थे एंड डिफरेंट मेथड्स वी यूज्ड टू डू. अब अभी अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं तो हमें डायरेक्टली जो है वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन के लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से डायरेक्टली जो है इनिशियल वैल्यू हमें मिल जा रहा है. तो ये हमें ये सुविधा मिलती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का. तो स्टेटमेंट क्या है? x of 0 प्लस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s इंटू x of s. तो s टेंड्स टू इंफिनिटी पर चल रहा है कि जब s टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो अगर हम x of s, ये हमारा सिंपली जो है हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे s इंटू x of s. x of x हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसके साथ में s को मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट पुट करेंगे s टेंड्स टू इंफिनिटी. तो डायरेक्टली हमें जो है x of 0 प्लस का वैल्यू मिल जाए. x of 0 प्लस का मतलब हो रहा है कि जस्ट 0 के बाद, x of 0 माइनस मतलब होता है जस्ट 0 के पहले. तो इसका वैल्यू जो है वो हम लोग जो है वो मान लेते हैं कि वो x of 0 प्लस मतलब x of 0 ही अप्रोक्सीमेटली हो जा रहा है जस्ट 0 के बाद. तो ये एक जो है वो कैसा फंक्शन है? तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि x of t कैसा फंक्शन है? एक कैजुअल फंक्शन है, मतलब जो है वो उसका वैल्यू जो है t लेस देन में 0 हो रहा है और कोई इम्पल्स नहीं है ओरिजिन में. तो अगर x of t ऐसा फंक्शन है तो हम जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं x of 0 प्लस बाय यूजिंग this formula limit s tends to infinity s into xs. So initial value theorem states that x of 0 plus equal to limit s tends to infinity into limit s tends to infinity s into x of s. Okay, this is very important, you have to note this. यही हमारा स्टेटमेंट है और इसे हमें प्रूफ करना है. सिमिलरली अगर हम फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक फंक्शन का फाइनल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सिमिलरली हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द फंक्शन x of t के डायरेक्टली फंक्शन से जो है हम लोग फाइनल निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? अगर सेम वैसे ही हमारा जो कंडीशन वही रहना चाहिए कि x of t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0 एंड अगेन और क्या कंडीशन होना चाहिए? x of t हैज अ फाइनाइट लिमिट एज t टेंड्स टू इंफिनिटी. मतलब x of t जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जब t टेंड्स टू इंफिनिटी होता है. जब हम t को इंफिनिटी तक टेंड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. अगर फाइनाइट होता है तो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x of t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s into xs. मतलब हमारे पास में जो है
वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट निकाल लेंगे s टेंड्स टू 0, तो हमें डायरेक्टली जो है x ऑफ जो है वो t मिल जाएगा। कब? उसका फाइनल वैल्यू, क्योंकि क्या दिया हुआ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस इट इज एक्चुअली x ऑफ इन्फिनिटी। ये क्या है? x ऑफ इन्फिनिटी, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ x ऑफ t। ओके, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमें फाइनल वैल्यू ऑफ अ सिग्नल मिल रहा है x ऑफ t। वो सिग्नल कैसा होना चाहिए? वो सिग्नल होना चाहिए कैजुअल फंक्शन, मतलब x ऑफ t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, एंड और कैसा होना चाहिए? वो एक फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए, मतलब जब उस फंक्शन में हम लोग t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इट विल मस्ट हैव अ फाइनाइट वैल्यू। ओके, सो इट हैज अ फाइनाइट लिमिट, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम x ऑफ s से डायरेक्टली हम लोग x ऑफ इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, मतलब फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिमिलरली x ऑफ s से हम लोग डायरेक्टली जो है वो क्या निकाल सकते हैं? इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं, जब हम लोग लिमिट क्या निकालेंगे, उसमें क्या लिमिट देंगे? लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इनटू xs। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये हो रहा है कि ये भी कैजुअल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कंडीशन, यहाँ कंडीशन ये है कि x ऑफ t इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। दिस इज कॉमन फॉर बोथ, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ है कंटेनिंग नो इम्पल्स एट ऑरिजिन, यहाँ पर कोई इम्पल्स ऑरिजिन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? x ऑफ t मस्ट बी अ फाइनाइट फंक्शन, that is it must have finite limit at t tends to infinity. So this is the statement of initial and final value theorem. Now we have to prove it, and in the next lecture I will discuss about the different numericals of initial and final value theorem. Okay, so let's go for proof. क्या कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग? This is very important. To prove this theorem, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? We will find the Laplace transform of ddt of xt. यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्यों बोल रहे हैं यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म? क्योंकि हमें पता है कि x ऑफ t का फंक्शन जो है वो t लेस देन 0 में तो वो फंक्शन है ही नहीं। x ऑफ t लेस देन 0 में है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक कॉजल फंक्शन है। जब कॉजल फंक्शन है तो ऑब्वियसली जो है वो x ऑफ t जो है वो ग्रेटर देन t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकाला जा रहा है। तो यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं हम लोग x डैश t का, मतलब dt ऑफ xt क्या हो जाएगा? वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हमारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस st dt। तो यहाँ पे x ऑफ t क्या है? dt ऑफ xt है, तो इंटीग्रेशन 0 प्लस से इन्फिनिटी dt ऑफ xt e टू द पावर माइनस st dt। अब इसको जो है हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन u इंटू v कर लेंगे, इंटीग्रेशन u v इंटू डी टी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसको u पकड़ लिया, e टू द पावर माइनस एस टी को u पकड़ लिया, इसको u उसको भी पकड़ लिया, तो u को छोड़ दिया हम लोग, जैसे जानते हैं u इंटू क्या करते हैं? इंटीग्रेशन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देयरफॉर xt e टू द पावर माइनस एस टी रह गया, इसका डिफरेंशिएशन किए तो dt ऑफ xt मतलब इंटीग्रेशन dt xt मतलब हो रहा है xt, तो ये हो गया xt टू द माइनस st। इसका लिमिट क्या है? 0। इसका लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी, ये रहा 0 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्या हो जा रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ क्या था? ये इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया मेरा dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो ये dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो रहा है माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई टू माइनस एस टी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब हो रहा है कि हम लोग का आ जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेशन, और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो हो गया एस इंटू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द माइनस एस टी डी टी। तो दिस इज नथिंग बट, इसको करने में आप लोग को कोई टाइम नहीं लगेगा। यू यूज टू डू दिस कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रेशन u into v dt, just put the formula of integration u into v dt, you will get this equation। इसमें कोई कठिनाई आप लोग को नहीं होगी, just you can do it on your copy। okay, बस इसको अब इसका वैल्यू जो है पुट करना वो देखें। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? दिस इज x of t e टू द पावर माइनस एस टी, और लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट किए तो x ऑफ इन्फिनिटी हो गया e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट हो रहा है x ऑफ 0, दैट इज 0 मींस 0 प्लस, वी आर कंसीडरिंग 0 प्लस x ऑफ 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0, e टू माइनस 0 मतलब हो रहा है कि 1, ये 1 हो गया, और ये क्या है? ये हमारा s तो s रह गया, और दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट
the Laplace transform of xt. Therefore we are getting s into x. तो यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं e टू द पावर माइनस इंफिनिटी वैल्यू क्या होता है. e टू द माइनस इंफिनिटी का वैल्यू जो है वो 0 होता है. तो दिस टर्म वैनिसेस, ये टर्म नहीं रहा. तो क्या बचा, s इंटू एक्सेस माइनस x0 प्लस. तो ये हमारा हो गया. हमारा क्या आ गया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ Laplace transform of x dash t, that is ddt of xt. अब इसको हम लोग यूज करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम में. ओके, तो वी हैव व्हाट वी हैव गेट, दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity dt of xt e to the power minus st dt equal to sxs minus x0 plus. ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है हम लोग लिमिट ले रहे हैं. लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड. ओके, दोनों तरफ हमने क्या किया, s टेंड्स टू इंफिनिटी ले लिया. s टेंड्स टू इंफिनिटी का दोनों तरफ ले लेंगे. तो यहाँ अगर हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में s टेंड्स टू इंफिनिटी बिठाएंगे तो ऑब्वियसली टू द पावर माइनस इंफिनिटी वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. तो दिस टर्म वैनिसेस, ये 0 हो जाएगा. वही हुआ है, ये 0 हो गया है. और क्या बचेगा, सी यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, x of 0 plus is independent of t. therefore ये तो जैसे का तैसे ही रह जाएगा. और यहाँ हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s into xs. वही हो गया है 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s into xs minus x of 0 plus. therefore what we get, x of 0 plus equal to limit s tends to infinity s into ss. This is actually the result of initial value theorem. Initial value theorem का ये result था. Hence proved. Then we can get directly the initial value of a function from the Laplace transform of that function. Okay, condition is the function must be a causal function and there will be no impulse at the origin. Okay, now we will prove final value theorem. हमें ऑलरेडी मिल चुका है इंटीग्रेशन 0 प्लस टू इंफिनिटी dt ऑफ xt e टू द पावर माइनस st dt इक्वल टू s इंटू एक्सेस माइनस x ऑफ 0 प्लस. ये मिल चुका है. अब हम इसमें जो है सेम जो हमारा ये जो इक्वेशन है, इसमें पहले हमने किया था लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी. अब हम लोग निकाल लेंगे इसमें लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड. तो s टेंड्स टू 0 कर देते हैं. s टेंड्स टू 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर 0 कर दिए यहाँ पर, तो ये हो गया 1. और इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑफ xt मतलब हो गया है xt का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी. तो इट बिकम्स x ऑफ t e टू द x ऑफ t लिमिट 0 से इंफिनिटी, दैट इज अपर लिमिट इज इंफिनिटी एंड लोअर लिमिट इज 0 प्लस. ओके, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, s इंटू एक्सेस था तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्सेस. और दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ s, देयरफॉर इट विल रिमेन द सेम. ये जैसे का तैसे रह गया. तो अब हम लोग को पुट कर देते हैं. तो ये हो गया x ऑफ इंफिनिटी माइनस x ऑफ 0 प्लस. तो x ऑफ इंफिनिटी मीन्स एक्चुअली x ऑफ इंफिनिटी मतलब क्या हो रहा है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t हम लिख सकते हैं माइनस x ऑफ 0 प्लस इक्वल टू s टेंड्स टू इंफिनिटी s इंटू एक्सेस माइनस x0 प्लस. तो यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट हो गया. बचा क्या, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी x ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्सेस. तो हमारे पास में ये फाइनल वैल्यू थ्योरम भी प्रूफ हो गया. तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हमें मिल गया कि अगर हमारे पास में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन है उसके साथ में अगर हम s मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट s टेंड्स टू 0 निकाल लेते हैं तो हमें डायरेक्टली इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाता है. कंडीशन ये है कि द फंक्शन मस्ट बी अ कॉजल फंक्शन एंड there will be a finite value, that is finite limit when t tends to infinity. x of infinity exist करना चाहिए तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो दिस इज द फाइनल वैल्यू थ्योरम एंड इनिशियल वैल्यू थ्योरम. आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा. यू हैव टू गो फॉर द स्टेटमेंट. आप लोगों को स्टेटमेंट याद करना है एंड this is the proof of initial value and final value theorem. So in the next lecture we will discuss about the different numericals regarding initial and final value theorem. Okay, enjoy the lecture, enjoy your time. Thank you.